अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू परफेक्ट वेब सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस छोटे से वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप हमसे हेल्प लेना चाह रहे हैं, मतलब अगर आपको कोडिंग में कोई इशू आ रहा है, कोई जो हमारे ट्यूटोरियल में हमने कोई चीज़ एक्सप्लेन की है एंड इट इज़ नॉट वर्किंग विद यू, तो किस तरीके से आप वो हेल्प हमसे ले सकते हैं। उसका आपने जो कोडिंग किया वो किस तरीके से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं आसानी से, वो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप आसानी के साथ हमसे जो भी कोडिंग से रिलेटेड हेल्प लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू, हेल्प हम उसी वक्त करेंगे जब हमारे पास फ्री टाइम होगा, क्योंकि यू नो कि बिज़ी लाइफ है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको पेशेंस और पैशंस जो है वो रखना पड़ेगा, अपना बरकरार रखना पड़ेगा। वी मस्ट हेल्प यू, वी विल हेल्प यू, वी शुड हेल्प यू। तो इसलिए आप इस ट्यूटोरियल को एंड तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, तो उसके बाद आपको आसानी से समझ लग जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर आप ऑलरेडी गिटहब को यूज़ करना जानते हैं तो मेरे ख्याल में फिर आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या कुछ करना पड़ेगा, ताकि आपको कुछ करना पड़ेगा ताकि हम आपके कोडिंग में हेल्प कर सकें। तो सबसे पहले आपने github.com पे जाना है, यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है github.com पे, जैसे मैंने क्रिएट किया हुआ है और मैं इस वक्त लॉग्ड इन हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने github.com/imran-rbx पर आना है लॉगिन होने के बाद, और ये मैं हूँ और मुझे आपने फॉलो करना है इस गिटहब पर। फॉलो करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने जाना है sourcetreeapp.com पर, और यहाँ से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक आपने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। अनफॉर्चुनेटली ये सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ के लिए और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, लिनक्स के लिए नहीं है। लिनक्स के लिए आप अलग से यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए आप कोई सा भी दूसरा इंटरफेस यूज़ करना चाहें। अगर आप टर्मिनल को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप टर्मिनल को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इट इज़ ऑल अप टू यू। तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपने सिर्फ सिंपली इसको इंस्टॉल करना है एंड दैट इज़ वेरी इजी। नेक्स्ट आपने करते रहना है और उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। अकाउंट बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपने करना है वो वापस आना है अपने गिटहब पर, और अपने अकाउंट में अब अपने लॉगिन हो जाना है। और उसके होम पेज पे आप जब आएंगे अपने गिटहब के होम पेज पर, तो यहाँ पर वो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर मौजूद होगी। अब आपने यहाँ पर ये प्लस साइन जो है इस पर क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पर न्यू गिस्ट पर क्लिक करेंगे। न्यू गिस्ट या आप जिस्ट जो भी कहना चाहें, आपने बाकी को भी रिपोजिटरी वगैरह को भी आपने नहीं छेड़ना है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। न्यू गिस्ट पे आपने क्लिक कर देना है। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके पास एक स्क्रीन आ जाएगी। ऊपर यहाँ पर आपकी जो ऑलरेडी गिस्ट आपने क्रिएट की हुई है या करेंगे, मतलब जो भी आपने अभी तक तो खैर कोई भी क्रिएट नहीं की, तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आएगा। मैंने ये क्रिएट की हुई है तो इसलिए यहाँ पर आ रही हैं। तो आपने करना है यहाँ पर उस गिस्ट का जो भी नाम देना है विद इट्स एक्सटेंशन। अगर PHP की फ़ाइल है तो .php एक्सटेंशन लाजमी दीजिएगा। जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है तो JS दीजिएगा एक्सटेंशन। पाइथन की फ़ाइल है तो py एक्सटेंशन दीजिएगा। अगर और कोई इस तरह की एक्सटेंशन है, जो फाइल जिस पर आप काम कर रहे हैं उसकी जो भी एक्सटेंशन है आप उसका वो नाम देंगे विद एक्सटेंशन। और यहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करेंगे, व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। आप रोमन में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। उर्दू अगर आपने लिखनी है तो वो मैं प्रेफर करूँगा, उर्दू या हिंदी लिखनी है तो रोमन में लिखें, उसको आप उनकी नेटिव लैंग्वेज में मत लिखिएगा। उसके बाद आपने करना क्या है, जहाँ पर आपने सपोज़ मैंने लिखा कि आई हैव प्रॉब्लम डिस्प्लेइंग रिकॉर्ड आफ्टर एडिटिंग इन Vue.js। उसके बाद आपने यहाँ पर उस फाइल का नाम रखना है, जैसे मैंने उस फाइल का नाम रखा था रोल कंपोनेंट डॉट व्यू फाइल है, तो डॉट व्यू मैंने उसकी एक्सटेंशन दे दी। अब आपने वो कोड जो आपका Vue.js का वो कोड है वो यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पर चाहे तो आप फाइल को ऐड भी कोई कर सकते हैं। एरर की सूरत में अगर आप यहाँ पर ऐड फाइल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप उस फाइल को ऐड भी कर सकते हैं। एक और फाइल, मतलब दूसरी फाइल है तो वो भी आप ऐड करना चाहें तो इस तरीके से जितनी भी आप फाइल ऐड करना चाहें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि यहाँ से ये प्रॉब्लम जा रही है, ये मतलब ये जो नेविगेशन है ये यहाँ से इस फाइल में आ रही है, इस फाइल में यहाँ से यहाँ पर आ रही है। तो यू कैन डू क्रिएट मल्टीपल फाइल्स हेयर। उसके बाद आपने ध्यान में रखना है कि क्रिएट सीक्रेट गिस्ट करना है, आपने क्रिएट पब्लिक गिस्ट नहीं करना। आपने
क्रिएट सीक्रेट गिस्ट और क्रिएट पब्लिक गिस्ट में फ़र्क ये है कि पब्लिक जो है वो पब्लिकली हर एक यूज़र के लिए जो भी गिटहब यूज़ करता है वो सर्च कर सकता है, इसको देख सकता है। क्रिएट सीक्रेट गिस्ट का मतलब है कि सिर्फ वो ही देखेगा जिसको आप ये लिंक शेयर करेंगे, जैसे आप मेरे साथ शेयर कर रहे हैं तो मैं ही सिर्फ देख सकूँगा, कोई और इसको देख नहीं सकेगा या आप खुद देख सकेंगे। तो यहाँ पर आपने वो कोड पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर आपको ये pong.py है, ये दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये मैंने एक गेम छोटी सी क्रिएट की थी पाइथन में पोंग के नाम से, और इसका ट्यूटोरियल भी चैनल पर मौजूद है टर्टल पैकेज को यूज़ करते हुए, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर अब मैं कोई भी इसके कमेंट्स लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर कमेंट्स अब लिख दूंगा। मतलब मैं अगर आपने जो कोड मुझे भेजा, सपोज ये कोड आपने मुझे भेजा है तो इसमें मुझे कोई और चीज़ समझ नहीं है तो मैं यहाँ पर कमेंट्स कर सकता हूँ, आप इसका रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ है। इसके बाद अगर मैं इस कोड में मुझे लगा कि ये चीज़ गलत है, जैसे ये बीजी कलर रेड है तो मुझे लगा कि नहीं भाई इधर पीजी कलर ब्लैक होगा तो आपका कोड सही काम करेगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एम्बेड पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं क्लिक करूँगा क्लोन वाया HTTPS। अब इसके बाद मैं इस कोड को कॉपी कर लूँगा, ये जो इस टेक्स्ट बॉक्स में आ रहा है इसको यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं, ये कॉपी। उसके बाद मैं ओपन करूँगा सोर्स ट्री सॉफ्टवेयर। ये सोर्स ट्री यहाँ पर आपको इस तरीके से नज़र आएगा। अगर आपकी ऑलरेडी कुछ रिपोजिटरीज हैं तो वो यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर लोकल की बजाय रिमोट पे आऊँगा और रिमोट पे मैं फिर उसके बाद ये देखिए मेरी रिमोट रिपोजिटरीज हैं, ये गिटहब पर है, बिटबकेट पर है। तो मैं यहाँ पर न्यू पे क्लिक करूँगा और लिखूँ क्रिएट करूँगा क्लोन फ्रॉम URL। इसके अलावा मैं क्रिएट रिमोट रिपोजिटरी भी कर सकता हूँ, तो मैं क्लोन फ्रॉम URL करूँगा और उसके बाद सोर्स URL में यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और ऑटोमेटिकली ये मुझे डेस्टिनेशन पाथ में बता रहा है यूज़र के अंदर इमरान क्यू जो भी यूज़र नेम है, सोर्स ट्री की फ़ाइल क्रिएट होगी और उसके अंदर उस एक फ़ोल्डर क्रिएट होगा, उस फोल्डर के अंदर वो उस फाइल को, ये इस फोल्डर नेम होगा। आप इसको चेंज करना चाहें, जैसे मैं इसको आपने सपोज़ कीजिए किसी यूज़र ने XYZ ने भेजा तो मैं इसको XYZ नाम दे सकता हूँ, जो भी आप नाम देना चाहें यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसके बाद इसके अंदर एडवांस ऑप्शन में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम तो हेल्प के लिए कर रहे हैं। आप सिंपली क्लोन कर लें इसको। अब ये जो फाइल है क्लोन हो गई, यहाँ पर अब देखिए इधर ही ओपन हो चुकी है। तो मैं वापस आता हूँ यहाँ पर ओपन करता हूँ अपना एडिटर। सपोज़ मैं विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ फाइल ओपन, अब यहाँ पर आपके पास ओपन फोल्डर आएगा, मेरे पास सिर्फ ओपन आ रहा है तो ये बेसिकली ओपन ही कर देगा। सो यहाँ पर इसने इमरान क्यू के फोल्डर के अंदर यहाँ पर सोर्स ट्री के अंदर ये गिस्ट क्रिएट किया। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ फोल्डर को ही, कंप्लीट फोल्डर को जब मैं ओपन किया मैंने तो यहाँ पर ये मेरी pong.py फाइल आ गई। तो इस फाइल को मैं यहाँ से, सपोज मैंने कहा था कि रेड की बजाय ब्लैक होता तो ठीक था, तो मैं यहाँ पर ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक करके मैं इसको सेव जैसे ही करूँगा, सेव करने के बाद थोड़ी देर बाद आप सोर्स ट्री में जब वापस आएंगे तो ये स्टोर जो है सोर्स ट्री ऑटोमेटिकली बता देगा कि आपके पास कुछ अनकमिटेड चेंजेस हैं। तो मैंने ये चेंजेस आपकी रिपोजिटरी पे पुश करनी है ताकि आप वो चेंजेस देख सको। तो मैं अनकमिटेड पे क्लिक करता हूँ तो इसने मुझे बताया कि आपने pong.py के अंदर s.bg कलर, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर माइनस साइन है, रेड में है, तो इसका मतलब ये मैंने लाइन रिमूव किया और इस लाइन की जगह ये लाइन मैंने ऐड कर दिया s.bg कलर ब्लैक। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं इसको कमिट कर देता हूँ। तो मैं कमिट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर 1 2 जितने भी आपकी कमिट्स हैं वो आ जाएंगी और जितनी यहाँ पर आएंगी आप सिलेक्ट करके अपडेटेड, यहाँ पर आप मैसेज लिखेंगे यूज़फुल, उसका रिप्लाई अपडेटेड रेड कलर टू ब्लैक टू सॉल्व द इशू। ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सो मैं इसको कमिट कर दूँगा। जैसे मैंने कमिट किया इसने कहा जी कंप्लीटेड सक्सेसफुली, क्लोज़ किया। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पर अब ये आइकन आ गया पुश, तो मैं यहाँ पर अब पुश पे क्लिक कर दूंगा। मेक श्योर कीजिए आपने उसको सिलेक्ट किया हो जो लास्ट कमिट है आपकी लेटेस्ट। पुश करूँगा और ये अब पूछेगा कहाँ पर पुश करना है, तो मैं ओरिजिन मास्टर ही सिलेक्ट करूँगा और ओके पे क्लिक कर दूँगा। सो ये आप कहेगा जी पुशिंग टू, और इसके बाद अगर ये आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा, मुझसे नहीं पूछा क्योंकि मैंने ऑलरेडी यूज़र नेम और पासवर्ड सेट किया हुआ है। तो अगर आपसे पूछे तो आपने अपना गिटहब वाला यूज़र नेम और पासवर्ड दे के पुश करना है। मैं भी पुश करूँगा, फिर आपने उसके बाद जो आप चेंजेस करेंगे वो भी आपने इस तरीके से पुश करनी है। क्लोज़ करेंगे तो ये हमारी चेंजेस पुश हो जाएंगी। जैसे ही यहाँ से पुश होंगी आपके पास जो सोर्स ट्री है, जब आप उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कि आप फेच करें, पहले इस पर फेच क्लिक करें और ओके पे क्लिक करें
उसके बाद अगर कोई चेंजेस हैं जो आपने नहीं की, मैंने की हैं, तो वो यहाँ पर आपके पास एज अ पुल रिक्वेस्ट आ जाएगी। तो आप इस पुल पे क्लिक करके उसको यहाँ से आपने ओरिजिन यही रहने देना है, मास्टर, और फिर ये 2 चेक बॉक्सेस चेक और ये 2 अनचेक्ड करके ओके कर देना है। सो ये अब वो चेंजेस आपके सेटिंग में पुश कर देगा, पुल कर देगा। उसके बाद आप जब वापस उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो बताएगा किस फाइल में चेंजेस हुई हैं, और राइट साइड पर आपको पता चल जाएगा वो क्या चेंजेस है रेड और ब्लैक ग्रीन कलर में। ब्लैक का मतलब है अनटच्ड, रेड का मतलब है कुछ चीज़ आपने रिमूव की है, और ग्रीन का मतलब है आपने ऐड किया है। इसी तरीके से वापस अगर मैं गिस्ट पे आके इसको रीलोड करूँगा, जिसमें मैंने चेंजेस किए हैं क्लोन करके, तो यहाँ पर देखिए रिविजन्स में 2 था, अब 3 हो गया, और उसने बता दिया लास्ट एक्टिव 1 मिनट अगो। अब मैं रिविजन्स में जाता हूँ, तो ये जो लेटेस्ट आपकी रिवीजन होगी ये टॉप पर होगी, जो ओल्डेस्ट होगी वो नीचे होगी। ओल्डेस्ट में खाली फाइल थी और उसमें मैंने ये कोड ऐड किया था। फिर मैंने क्या किया, कोई तकरीबन 21 मिनट पहले, 21 मिनट से गो, मैंने s.bg कलर को ब्लैक किया और s.टाइटल को चेंज किया इनटू s.bg कलर रेड इनटू s.टाइटल जे वाला। और इसमें देख सकते हैं आप कि इसने इसको हाईलाइट भी किया हुआ कि जो चीज़ उस लाइन में चेंज हुई है बाकी वही है। हालांकि इसने पूरी लाइन पे प्लस दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन जो उसने हाईलाइट किया मतलब वो चेंजेस हुई हैं। इससे आपको समझने में आसानी होगी। और यहाँ पर रेड हाईलाइट हो गया कि ये चीज़ रिमूव हुई है। उसके बाद अगेन ये हमारी रिसेंट चेंज थी जब हमने रेड को ब्लैक में कन्वर्ट किया। सो इस तरीके से ना सिर्फ आपकी हेल्प हो जाएगी बल्कि आपको समझ भी लग जाएगी कि कौन सी चीज़ मैंने कहाँ पर चेंज की है। सो दिस इज़ हाउ गिस्ट विल वर्क। इसके बाद आप डिलीट करना चाहें इसको तो यहाँ से आप, क्योंकि ऑनर है उस गिस्ट के, तो आप उसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। तो ये था एक शॉर्ट सा वीडियो ट्यूटोरियल आपकी हेल्प के लिए, मेरी हेल्प के लिए, कि मैंने अगर आपने मुझसे या हमसे हेल्प लेनी है तो वो किस तरीके से गिस्ट को यूज़ करते हुए आप हेल्प ले सकते हैं। होपफुली आपको ये चीज़ समझ लगी होगी। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन हो सो डू लेट मी नो इन दिस वीडियोज़ कमेंट सेक्शन, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो अब अगर आपको कोडिंग में अब भी कोई भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को फॉलो करके आप हेल्प ले सकते हैं। कोड को सेंड करने की, ईमेल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर प्रॉब्लम है, जिन जिन फाइल में प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं गिस्ट में, न्यू गिस्ट क्रिएट करके यहाँ से। तो यहाँ से आप उन फाइल्स को, जितनी भी फाइल्स हैं उनको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा मिनिमम हो और आपको पता हो कि इशू है कहाँ पर, सिर्फ आपसे सॉल्व नहीं हो रहा। तो दोस्तों ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जिसमें आप हेल्प ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।